दोस्तों नमस्कार। बीएनएसएम जैसे मैं कौशल तिवारी। अच्छे दिन आएंगे के हुंकार से शुरू हुआ मास्टर स्ट्रोक अब कर्तव्य पथ तक पहुंच चुका है। इसके बीच भी एक पड़ाव है, वह महत्वपूर्ण पड़ाव है लोक कल्याण का। क्या अच्छे दिन आएंगे से शुरू हुआ देश बदलने का खेल कर्तव्य पथ के बाद रुक जाएगा? यह सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि लोक कल्याण बताकर जिस पर काबिज हुआ गया, वहां से उद्योगपतियों को छूट दी गई, कारपोरेट छूट के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया राइट अप किया गया, उनके कर्जे माफ किए गए और उसके एवज में देश का खजाना भरने के लिए आम आदमी से भरपूर टैक्स वसूला जाए। कहीं कहीं तो यह टैक्स खून निचोड़ने वाला है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में कर्तव्य पथ की भव्यता देखने के लिए जब भीड़ उमड़ेगी तो क्या वह महसूस कर पाएगी कि यह राजपथ नहीं कर्तव्य पथ है? क्योंकि बिल्कुल सत्ता के चरित्र के विपरीत कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है। 30,000 करोड़ से ऊपर का सेंट्रल विस्टा और महल जैसे प्रधानमंत्री आवास के बीच कर्तव्य पथ क्या नरेंद्र मोदी का वह मास्टर स्ट्रोक नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा को ध्वस्त कर दे? यकीन मानिए, एक तरफ 2014 से, शायद उससे बहुत पहले से इस देश में झूठ, नफरत और अफवाह की एक अजीबोगरीब राजनीति के तहत सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तिरंगा को लेकर निकलने वाली यह यात्रा कई अपने मायने हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन जब तक इस यात्रा में जनता नहीं जुड़ेगी, केवल नेताओं की भीड़ रहेगी, इस यात्रा के औचित्य पर सवाल उठते रहेंगे। भाजपा ने तो इस पर तल्ख टिप्पणी की है और पाकिस्तान तक भेज दिया है कांग्रेस को। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भी विरोध के स्वर या उनके प्रतिकूल कोई स्वर उठते हैं, वे उन्हें पाकिस्तान भेजते रहते हैं। इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन बात अच्छे दिन आएंगे से शुरू हुए मास्टर स्ट्रोक से कर्तव्य पथ के बीच बने लोक कल्याण पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह कैसा लोक कल्याण है कि इस देश में दूध, दही, पनीर, मुर्रा, गुड़, आटा जैसे खाद्यान्न वस्तुओं पर 5% जीएसटी वसूला जाए। हालांकि कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा है, लेकिन इस सबसे इतर यदि हमारे देश के उद्योगपति दुनिया में अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या आम लोगों को जीवन जीने के लिए तरसना पड़ेगा उसके एवज में? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो राहुल गांधी ने बहुत ही मार्मिक बातें कही। विभाजन की राजनीति में पिता को खोया है, अब देश नहीं खो सकता। यह राहुल गांधी का हुंकार है या कथन है, जो भी मान ले आप इसे। लेकिन इस यात्रा के पहले दिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा रहा, वह आने वाले दिनों में क्या यात्रा के संकेत हैं? क्या आम लोग इस यात्रा से जुड़ पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यह यात्रा कश्मीर तक जाने वाली है। और इसके पहले जितनी भी यात्रा निकली हैं, उसके परिणाम
यात्रा निकालने वाले के अनुकूल रहे हैं और सत्ता के प्रतिकूल रहे हैं। क्या यह यात्रा का परिणाम भी उसी तरह से होगा, यह देखना होगा। याद कीजिए, इससे पहले चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली थी और वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे, और भी लोगों ने यात्रा निकाली है। आप आजादी के पहले के भी दांडी यात्रा को याद कर सकते हैं। और राजीव गांधी ने भी तो यात्रा की घोषणा की थी। यह अलग बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। और नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा परिक्रमा के नाम से यात्रा की थी। वह यात्रा भी 3000 किलोमीटर की यात्रा थी और उस यात्रा के परिणाम भी निकले थे। मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो गया था। यह अलग बात है कि सिंधिया गुट के लोगों ने इस्तीफा देकर वापस भाजपा की सरकार बना दी। इस यात्रा के पड़ाव में बहुत सारी बातें उठेंगी। कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के जीवन को लेकर भी सवाल उठेंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोग और चीता की लंबी कतारें भी बात उठेगी। वैक्सीन के लिए पैसा लेने के लिए आतुर सत्ता को जब विपक्ष ने प्रहार करना शुरू किया तब फ्री वैक्सीनेशन हुआ, यह बात भी उठेंगी। नोटबंदी ने आम लोगों का जीवन किस स्तर तक नीचे ले गया, यह सवाल भी उठेंगे। जीएसटी के मामले भी उठेंगे और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी मामला उठेगा। लेकिन इसके इतर यह यात्रा यदि कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश में 150 से अधिक विधायक अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। बहुत सारे आपराधिक तत्व के लोग भी भाजपा में चले गए, जिसके खिलाफ भाजपा विश्वमन करते रही और जैसे ही वे पार्टी ज्वाइन किए उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि विपक्ष कहते रही कि जो भाजपा ज्वाइन करते हैं वे दूध के धुले हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो खुला आरोप लगाया है कि किस तरीके से भाजपा सत्ता का खेल खेल रही है। सारे राज्य पर अपना राज कायम करने के लिए तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, ईडी आईटी का डर सब कुछ दिखा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो उस मास्टर स्ट्रोक का है जो कर्तव्य पथ के रास्ते खोला जा रहा है, शायद भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने के लिए। लेकिन उसकी भव्यता कहीं से नहीं लगता कि यह कर्तव्य पथ का खेल है, यह कर्तव्य पथ की राह है। पथ पर तो पैदल राहुल गांधी निकले हैं अपने 119 लोगों के साथ। यह यात्रा के क्या मायने होंगे, इसके पड़ाव पे क्या क्या बातें होंगी, यह देखना होगा। यह खबर हम आपको पल पल का सुनाएंगे, लेकिन बताएंगे। लेकिन कर्तव्य पथ, लोक कल्याण सिर्फ नाम बदल देने से सत्ता का चरित्र नहीं बदल जाता। यह आम लोगों को भी सोचना होगा। धन्यवाद।